नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। ठीक है, ये जीके और जीएस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिधम ममानिया। प्रश्न संख्या 53 है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। प्रश्न संख्या 54 है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। प्रश्न संख्या 57 है, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ईएफटी का पूर्ण रूप होगा इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 58, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा में। अगला प्रश्न था, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 के तहत। प्रश्न संख्या 60 है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न संख्या 62 है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36 से 51 में। प्रश्न संख्या 64 है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती से। प्रश्न संख्या 65 है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। प्रश्न संख्या 66 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र पर। प्रश्न संख्या 67 है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 69 था, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NH2। प्रश्न संख्या 70 था, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति की। प्रश्न संख्या 71 था, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य। प्रश्न संख्या 72 था, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी को। प्रश्न संख्या 73 है, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। प्रश्न संख्या 74 है, एक तरफ आपको बांध दिया हुआ था, एक तरफ आपको नदी दी हुई थी, ठीक है, तो बांध को उसकी नदी से मिलाना था। प्रश्न संख्या 74 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BCDA। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा
ईमेल अटैचमेंट खोलकर, ठीक, तभी आप देख सकते हैं कि आपके जो ईमेल है उसमें वायरस है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह जीएस के भी जो 25 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं।